तो बच्चों आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो डाउट्स बच्चों का है दिमाग में जो है क्वेश्चंस जो है कहाँ से आएंगे, क्योंकि एनटीए ने फर्स्ट टाइम जो है इसका पेपर बना रहा है, ठीक है, एमसीए एंट्रेंस के लिए और सीईटी 22। तो बच्चों को पहले ये चीज़ें बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो पर ये चीज़ें ध्यान रखो हमेशा। जो इसका इसमें जो है सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो ऐड है, जेएनयू है, बीएचयू है, ठीक है, एमसीए के लिए इसमें ऐड है बीएचयू और जेएनयू। तो उसके पेपर्स को लेवल को जरूर आप लोग चेक करो एक बार कि कैसे प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स सेक्शन से आएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी टाइप के रीजन के भी क्वेश्चन को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, वही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो इसमें रखे हुए हैं। तो वो बच्चे जो इनके लिए है, जो बेस्ट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कुछ रखे गए हैं जो बच्चों के लिए जो आ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लेवल भी यही होगा क्वेश्चन का जो पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके बच्चे देखेंगे क्वेश्चन को, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे खुद लगाने की इस क्वेश्चन करें, कोशिश करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो सभी बच्चों के लिए जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चे ध्यान देंगे। पहले टाइप के क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन पढ़ते समय हम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि हाउ मेनी नंबर्स, बच्चे ध्यान से दिख रहा है सभी बच्चों को, ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा है। तो इसमें दिख रहा होगा कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 3 2 1 so that the odd digits always occupy the odd places, ठीक है। तो ये बच्चों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो 8 डिजिट से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, 8 डिजिट जो है 8 प्लेसेस पे हो, ठीक है। तो कितने डिजिट फॉर्म किए जा सकते हैं, सबसे पहला ये चीज बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं दिया हुआ है कि हाउ मेनी डिजिट, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है। जब बच्चों ये डिजिट नहीं दिया है तो जितना नंबर का लेंथ होगा, जितना नंबर होगा उतने ही बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, उतने ही नंबर्स के डिजिट बनाए जाएंगे, हाउ मेनी डिजिट। तो टोटल टोटल डिजिट्स की यहाँ बात हम लोग करेंगे कि हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी फॉर्म। तो ये ध्यान देंगे बच्चे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय सबसे देख लेंगे कि कितने जो है, अगर इस तरह से हम लोग बॉक्स बनाना स्टार्ट करेंगे डिजिट के लिए, तो टोटल कितना है, 3 3 6 7। तो 7 बॉक्स पहले बच्चे बना ले, 7 बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स बनाने के बाद बच्चे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब जैसे ही बच्चों का दिख रहा होगा सभी बच्चों को 7 बॉक्स जो है बनाने के बाद इसमें ऑड प्लेसेस इधर से अगर काउंट करना अगर स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा पहला ऑड प्लेस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया। मतलब इसमें ऑड प्लेसेस की संख्या अगर बच्चों से पूछा जाए तो कितना है बताओ, 4। ऑड प्लेसेस की 4 है। 8 नंबर कितने हैं वो भी लिख लो, 1 3 1 3। मतलब 8 नंबर भी कितने हैं, 4 है। लेकिन नंबर्स का इसमें क्या है, रिपीटेशन है। अब जो बच गया वो इवन प्लेस हो गया। ये जो प्लेसेस जो बच गया हमारा, इधर की ओर देख रहे हो, ये देख रहे हो, ठीक है, ये नंबर 3 इवन प्लेसेस। मतलब इवन प्लेसेस की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो इवन प्लेस जो है कितना है हमारे पास, 3 है। और इवन नंबर कितने हैं अगर बात करें, 2 4 2। तो यहाँ बच्चों कितना है, 2 4 2। ध्यान देंगे इवेन नंबर हमारे पास जो है 3 है और इवेन प्लेस 3 है। ध्यान देंगे बच्चे, इवेन नंबर 3 है और इवेन प्लेस 3 है, ठीक है। ऑड नंबर 4 है, ऑड प्लेस 4 है। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है क्वेश्चन को लगाते समय कि इस क्वेश्चन में जो है जो नंबर्स है उसका बच्चों रिपीटेशन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का केस नहीं लगेगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कुछ, सॉरी, इसमें कुछ जो है ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, ठीक है। जैसे हमने लेटर में बताया था क्वेश्चन प्रीवियस, जैसे मैथमेटिक्स से उसमें कुछ जो है लेटर्स आइडेंटिकल हो जाते हैं। जो आइडेंटिकल होता है उसके लिए क्या करते हैं बच्चों को हमने कॉन्सेप्ट बता रखा है, ठीक है। तो आइडेंटिकल के केस में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे ध्यान देंगे, हमने बताया था क्लास में कि ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय टोटल कितने डिजिट्स हो जाएंगे बच्चों, 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ
हाउ मेनी डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ बच्चों फैक्टोरियल 4 कितने हैं, फैक्टोरियल 4 अपान जो आइडेंटिकल केसेस होते हैं कितने, 1 कितनी टाइम्स आया है 2 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे 2। ठीक है बच्चों, 3 कितनी टाइम्स आया है 2 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे 2 लिख देंगे इनटू। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इवन, इवन प्लेसेस में जाएंगे तो यहाँ कितने नंबर टोटल है फैक्टोरियल 3। अब 2 कितनी बार आया है बच्चों 2 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है कितने फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो सकते हैं बच्चे, इसको कैलकुलेशन कर ले बच्चे, एक एक करके कैलकुलेशन करते जाएंगे। यहाँ से हमको मिलने वाला है 4, 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 पे रोक देते हैं इसको, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 पे इसको भी रोक देते हैं, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको बच्चों फैक्टोरियल 2 से कट गया, ये भी कट गया और यहाँ पे बच गया 2, 6 हो गया और यहाँ पे 6 3 इंटू कितना आ गया बच्चों, टोटल आंसर हमारा कितना मिला 18। तो बच्चों को दिख रहा है कि आंसर क्या मिलेगा 18, जो 18 है हमारा करेक्ट आंसर है और हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इस तरह से बच्चों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो ये इस टाइप का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे पहचान, खास करके जो है नंबर्स में कंफ्यूजन होता है, जो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, जो अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, जो है चाहे बेचू का एमसीए पहले होता था जेएनयू का। ठीक है, आप चेक करोगे जो है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं, पहले ये चीज देखना है। इस क्वेश्चन को पढ़ लो, पहले पढ़ते पढ़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम द 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज ए कमेटी ऑफ 5 इज टू बी form. In how many way can this be done if committee is to be include at least one lady? ध्यान देना अब इसमें बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब भी क्वेश्चन नहीं आए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, इसको 1 से 2 बार जरूर आप पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर होता है। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, और जो बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो क्वेश्चन छोड़, क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या चीजें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज ऑफ ए कमेटी, एक कमेटी को फॉर्म करते हैं, लेकिन 6 जेंटलमैन है और 4 लेडीज हैं। लेकिन कमेटी जब भी फॉर्म की जा रही है, कितने लोगों की कमेटी बनाई जा रही है, तो पहले ध्यान देना इसमें कितने लोगों की कमेटी हम लोग बना रहे हैं, इसमें क्वेश्चन दिख रहा है सभी बच्चों को। ठीक है, कितने लोगों की कमेटी हम लोग बना रहे हैं बच्चों, 5 की, मतलब कमेटी जो बन रही है वो 5 की बन रही है। कमेटी कितने की बन रही है, 5 लोगों की। यस, कमेटी जो है कितने की बन रही है बच्चों, 5 की। कमेटी जो है 5 लोगों की बन रही है, 5 लोग को लेना है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन दे दिया कि इन हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन। ठीक है, इफ कमेटी इज टू बी इंक्लूडेड एट लीस्ट वन लेडी, आप कंडीशंस दे दिया। कंडीशन इसने क्या दिया, कंडीशंस को ध्यान से सुनना, जो है कंडीशन दिया कि कम से कम एक लेडी जरूर हो, एट लीस्ट, एट लीस्ट, एट लीस्ट वन लेडी, एट लीस्ट वन लेडी, एक लेडी कम से कम जरूर होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, एट लीस्ट वन लेडी, इसमें मस्ट है कि जब भी आप कमेटी बनाओगे तो उसमें कम से कम एक लेडी का होना बहुत मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, आप कमेटी को जब सिलेक्शन की, जब क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान देना कि मतलब वर्ड प्रॉब्लम में ये जो है 6 जेंटलमैन और 4 मैन में, 4 वुमेन में से हम क्या करने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने जा रहे हैं। जब यहाँ पे सिलेक्शन आ रहा है, सिलेक्शन आते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं, यहाँ पे क्या लगने वाला है, जो है कॉम्बिनेशन लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या लगने वाला है, कॉम्बिनेशन। तो ये ध्यान देना कि ये क्वेश्चन पढ़ते समय, पढ़ते पढ़ते बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा और कहाँ पे लगेगा परम्यूटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो वर्ड प्रॉब्लम में खुद निकल के आएगा, इसलिए बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, 1 से 2 बार नहीं समझ में आता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब तुमको आना शुरू हो जाएंगे तो बिल्कुल ही आप लगा जाओगे, एक ही बार में सही कर जाओगे। ठीक है, तो अब इसमें 2 चीजें दिया है बच्चों को कि पहले सिलेक्शन समझ में आ गया, मतलब बच्चों को क्या लगने वाला है इस क्वेश्चन में,
जो है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब ध्यान देंगे बच्चे, अब कंडीशन क्या लगाया है, एटलीस्ट। अब जब भी कमेटी बनेगी 5 लोग को लेके बनाया जाएगा, 5 लोग को लेना है जिसमें से एक लेडी एटलीस्ट। अच्छा, एटलीस्ट एक लेडीज का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकती है, 4 भी हो सकती है। 5 को लेना है तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है बच्चों, 4 भी हो सकता है। तो पहला पहला बार जब कमेटी हम लोग बनाने चलेंगे तो ठीक है, तो लेडीज की संख्या हमने कम से कम क्या रखा, 4 लेडीज हैं, 4 लेडीज हैं। यहां हम लिख लेते हैं 4 लेडीज, 4 लेडीज। और जेंटलमैन कितना है, मैन की संख्या कितनी है, 6 है। तो 4 में से एक लेडीज का सिलेक्शन कर लेते हैं बच्चों, पहला केस 4 में से एक लेडीज का सिलेक्शन कर लेते हैं। अब कितने हमको मैन चाहिए, 4 मैन चाहिए। तो 6 में से कितने मैन को सिलेक्शन किए, 4 प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा केस फिर बन गया, हमको दूसरा केस क्या आने लगा। अब 4 में से जो है कितना लेडीज का सिलेक्शन करना है, 2 लेडीज का सिलेक्शन करना है। तो फिर कितना बच गया, 3 बचा बच्चों, 3 मैन आ जाएंगे। फिर इसमें 4 में से कितना करना है, 3 करना है। फिर कितना बच्चों बच गया, यहाँ पे जो है 2 बच गया। अब यहाँ पे प्लस, फिर 4 में से कितना, 4 मतलब चारों लेडीज ले लेते हैं, एक मैन सिर्फ लेते हैं, 6 ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आएगा यही हमारा रिजल्ट होगा, इसका जो कैलकुलेशन निकल के आता है बच्चों को वही हमारा रिजल्ट हो जाए। ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन निकल के आएगा बच्चों को वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। जल्दी से बच्चे इसका कैलकुलेशन करें। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखें कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, यहाँ प्लस है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों को। ठीक है, जिन बच्चों का 246 आया होगा वो बच्चे करेक्ट होंगे। 246, इसका आंसर 246, 246। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ध्यान देंगे बच्चे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से पूछा गया क्वेश्चन है और बोला है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, बट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3। ठीक है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तुमको ऐसे इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स जो है क्या है बच्चों, अल्फा बाई बीटा। इसको आगे बढ़ाते हैं, जिसका रूट्स क्या है, अल्फा बाई बीटा। हमको ऐसे इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स क्या है, अल्फा बाई बीटा या बीटा बाई अल्फा। ऐसे रूट्स बनाना है, ठीक है, इक्वेशन सॉरी ऐसे इक्वेशन बनाना है जिसका ये रूट्स हो जाए। तो मैंने क्या पढ़ाया था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों को हमेशा एक चीज बताया जाता है, वो चीजें नोट कर लेंगे बच्चों को। जिन बच्चों को नहीं आता वो समझ में आ जाएगा वो उसको, लेकिन एक चीज जो है इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन से पहले। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या बताया, अगर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का कोई रूट्स अल्फा एंड बीटा है, अगर आपको इस इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, 0। इस यही इक्वेशन बताएगा कि हम कैसे बनाने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में हम लोग करना है। दूसरा चीज, कोई भी रूट्स हमेशा पॉलिनोमियल को, अब रूट्स हमेशा अपने पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा इसको सेटिस्फाई किया या बीटा इसको सेटिस्फाई किया। अब यहाँ बच्चे इसको नोट कर लें। ठीक है, अब जब बच्चों इसको अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करने लगा, तो अगर जब अल्फा इसको सेटिस्फाई किया होगा, बीटा भी इसको, मतलब वो इक्वेशन क्या रहा होगा, अगर इसको इसको देखेंगे तो इक्वेशन क्या रहा होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, अल्फा एंड बीटा।
अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये मिलेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये मिलेगा। लेकिन हमको चाहिए क्या बताओ, आप ध्यान देना, हमको चाहिए वो इक्वेशन जो इसका ये रूट बन जाए। ठीक है, तो अब ध्यान देना, सबसे पहला काम यहाँ से अल्फा बीटा निकालने बच्चे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, माइनस बी बाई ए, मतलब यहाँ बच्चों 5 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग बात करेंगे तो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। ये बच्चे दिमाग में रखे रहे, अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हमने क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, 0 मिलने लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी अल्फा बीटा, तो यहाँ सॉरी यहाँ 1 मिनट यहाँ सही कर लेंगे, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, ये कट के रिजल्ट क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा, अब यहाँ बच्चों एक्स आ गया अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो ध्यान देंगे यहाँ से बच्चे हम लोग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ से बच्चे वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, क्या मिला 25 और माइनस 6, और यहाँ क्या मिला बच्चों, 25 माइनस 6 क्या मिल गया, 19 मिल गया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 आ गया, मतलब ये जो इक्वेशन बन के आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 19 अपान कितना 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर दिख रहा है बच्चों को, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, नहीं दिख रहा है, मैं अभी क्लियर थोड़ा कर देता हूँ, इधर स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस बना लिए हम लोग। ठीक है, ध्यान देंगे, अब यहाँ पे बच्चे जो है एक चीज क्लियर देख लें कि यहाँ पे इक्वेशन क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको 3 इसको सॉल्व करेंगे, या इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, क्या मिलने लगेगा 3x स्क्वायर, ये क्या मिलने लगेगा 19x, और ये क्या मिलने लगेगा बच्चों प्लस 3 इक्वल टू क्या बताओ 0। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3, ऑप्शन डी क्या हो गया बच्चों करेक्ट, ऑप्शन ऑप्शन जो है डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसको बच्चे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन ध्यान से देख लें। ठीक है, तो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगाना है। पहले ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इस वजह से इसको छोड़ जाते हैं बच्चे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। पहले क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन मैट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, बहुत आसान ट्रिक, जो कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो समझ लेना क्वाड्रेटिक का सबसे आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया एग्जाम में। ठीक है, बस पढ़ते पढ़ते इसका रिजल्ट आ जाएगा, बस थोड़ी सी चीज ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। क्वेश्चन को पढ़ो आप, पहले क्या बोला गया है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाज टेकन एज 17 इन ए प्लेस ऑफ 13। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 13 वहां पे होना चाहिए, क्या हो गया 17 हो गया। ठीक है, ध्यान देना, जो x का कोफिशिएंट है, इस x के कोफिशिएंट के जगह क्या होना चाहिए 13, ओरिजिनल हमारा 13 होना चाहिए, ओरिजिनल में हमारा कितना होना चाहिए 13, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हो गया 17, यहाँ पे क्या हो गया 17x हो गया, बस यही हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे 17 है, x के कोफिशिएंट में होना चाहिए कितना बताओ 13, लेकिन हो क्या गया 17 x के कोफिशिएंट में। कोई कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में चेंज नहीं हुआ, एक्स के कोफिशिएंट में चेंज हुआ है। तो ध्यान देंगे बच्चे, जब ऐसा केस में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है बात सेकेंड एज 7, जब 17 हो जाता है तो इसका रूट क्या आता है, रूट वाज फाउंड टू बी -2 और -15। अगर गलत हो जाता है 17 हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ बच्चों 17 हो जाता है, यही बता रहा है कि अगर 17x हो जाता है तो रूट्स क्या आने लगता है, रूट्स आने लगता है -2 एंड कितना -15, रूट्स -2 और -15 आने लगता है। ध्यान देंगे, रूट्स -2 और -15 आने लगता है गलत करने पे, ठीक है। देन द रूट्स ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहला काम है कि बच्चों को ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी मिल सकता है जब आप ओरिजिनल जो है सॉरी ओरिजिनल रूट तभी मिल सकता है जब ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लाओगे। तो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के लिए सबसे पहले उसके कोफिशिएंट के पास जाना होगा, ठीक है, उसको तो कोफिशिएंट को चेंज करना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इतना, तो ये वैल्यू नहीं मालूम है, क्यू नहीं मालूम है, लेकिन क्यू में मालूम नहीं है, क्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, बस एक्स के कोफिशिएंट चेंज कर जा रहा है क्वाड्रेटिक में, क्यू वही रह रहा है। इसका मतलब -2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करने वाला है। -2 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करना, मतलब -2 का होल स्क्वायर आप प्लस यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, p की जगह क्या रख देंगे 17, अब फिर क्या बताओ -2 अब प्लस q इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिला 4, और यहाँ पे 4 मिल गया हम लोग का, यहाँ पे मिल गया -34 -34 और यहाँ पे प्लस q मिल गया इक्वल टू 0। अब q की वैल्यू देख रहे हैं बच्चे क्या मिला, यहाँ पे 30 मिल जाएगा, q की वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। इसका मतलब बच्चों q की वैल्यू कितना आ चुकी है 13 आ चुकी है, मतलब q हमारा क्या आ गया 13 आ गया। अब बच्चे ध्यान देंगे, ये नोट कर लिए होंगे, जैसे ही q 13 आ जाएगा अब यहाँ वैल्यू q की हम जो है लोग जो है यहाँ पे रख देंगे। अब जो है तुमको रूट बताना है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल के जगह जो कोफिशिएंट अब क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर, अब क्या कर देंगे 13x, आइए जो है चेंज होने वाला नहीं है, क्यू 30 ही सही है। अब यहाँ से आप जो चाहो अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 10x अब प्लस बच्चों 3x अब प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 अब प्लस 3 x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों क्या कर लेंगे x प्लस 3 और सॉरी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, इसको सुधार करते हैं। क्या हो जाएगा x प्लस 10 और x प्लस थ्री इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -10 आ गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आने लगा -3, दो आ गए रूट, x इज इक्वल टू -10 और -3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, -2 और -3, इसको बच्चे सही कर ले, ठीक है। तो बी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये बच्चे ध्यान देंगे जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाते समय जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, फिर डेली हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में सीयूईटी के। अभी भी एग्जाम में कोई भी डेट आया नहीं है, फिर भी एग्जाम मान के चलो कि जो भी बच्चे सीयूईटी 22 के हैं उनके जो है एग्जाम के डेट जो है फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक सितंबर में जो है एग्जाम जो है शुरू हो सकता है, इसलिए बच्चे पूरी तैयारी के साथ लगे। तो ये पूरी तैयारी मान लें कि उनका एग्जाम जो है आ गया है, नेक्स्ट मंथ में उसका एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक सितंबर में उसका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा बच्चों के लिए, थैंक यू।